जिन्ना कॉलेज से बीए किया और पेशावर यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा और उसके कुछ सालों के बाद मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ दी ही आला तालीम हासिल की। और मेरा ख़ानदान जो है वो सियासी है। अमेरिका, बरतानिया और सऊदी अरब के पैट्रनेज में हमला कर दिया। उस हमले के नतीजे में बहुत पश्तून अफगान मारे गए। एक हिस्सा तालिबानाइज कर दिया गया, उनको गन फॉडर के तौर पे इस्तेमाल किया गया। 40 साल जंग किसी भी कौम ने नहीं झेली जो हमने झेली है। तो हम पर लाजिम है कि हम पीटीएम जैसी तहरीकें बनाएं और उसका हिस्सा हों। $ट्रिलियन जो है वो अमेरिका ने लगाए। हंसता बसता मुल्क, आबाद मुल्क कब्रिस्तान बना दिया गया। आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल थी काबुल में। क्या कोंडोलीज़ा राइस, मेडलिन अल्ब्राइट और हिलरी क्लिंटन क्या ये फेमिनिस्ट हैं अपने मुल्क में जो अब ये कहते हैं? तो इन्होंने दोहा एग्रीमेंट के तहत जो है तालिबान ले आए। मेरा नाम इस्मत रज़ा शाहजहान है। मेरा ताल्लुक़ पख्तूनख्वा सूबे के ज़िले करक से है। मैं 1963 में पैदा हुई थी एक किसान फैमिली में और मेरा ख़ानदान जो है वो सियासी है। वो तरक्की पसंद फैमिली में मेरा जन्म हुआ। कांग्रेस में मेरे जो दादा थे और जो मेरी वालदा की फ़ैमिली थी और जो मेरे अब्बा की फ़ैमिली थी वो दोनों आज़ादी हिंद की तहरीक का हिस्सा रहे। अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ और इम्पीरियलिज़म के ख़िलाफ़ वो लड़े हैं। मेरी फ़ैमिली जो है, वालिद की फ़ैमिली, वो नैप का भी हिस्सा रहे और मैं ख़ुद भी तरक्की पसंद तहरीक में फिर वहीं से मेरे उस्ताद सियासी मुझे मिले। मेरे अपने वालिद के दोस्त होते थे। तो फिर बस आपके सामने हूँ। और बाकी जो मेरा तालीमी सिलसिला है, मैंने अपने गांव से प्राइमरी पास किया और फिर गांव में लड़कियों का स्कूल आगे नहीं था तो हमें हमारी वालदा ने लड़कों के स्कूल में दाखिल किया। हम मलेशिया के कपड़े पहनते थे, लट्ठे का दुपट्टा ओढ़ते थे। फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद वालिद साहब हमें कोहाट ले आए। वहाँ मैंने फिर 20 FSC किया और फिर उसके बाद मैंने जिन्ना कॉलेज से BA किया और पेशावर यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा। और उसके कुछ सालों के बाद मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ दी हेग से जो है आला तालीम हासिल की और डेवलपमेंट स्टडीज़ में 1994 में पढ़ के मैं वापस पाकिस्तान आई। तो और 2 मेरे बेटे हैं, एक 35 साल का और एक 25 साल का है। और प्रोफेसर शाहजहां से मैंने 1987 में अपनी पसंद से शादी की। हम दोनों तरक्की पसंद तहरीक का, तुलबा तहरीक का हिस्सा थे और साथ ही साथ में हम कम्युनिस्ट तहरीक का भी हिस्सा थे। 1979 में मैं 9वीं जमात की तालबा थी। तो उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक ने जो है मार्शल लॉ ले आया और अफ़गान इनकलाब पर, सौर इनकलाब पे, जो सोशलिस्ट इनकलाब था, उसके ऊपर अमेरिका, बरतानिया और सऊदी अरब के पैट्रनेज में हमला कर दिया। उस हमले के नतीजे में बहुत पश्तून अफ़गान मारे गए और पाकिस्तान के अंदर भी जो जमहूरियत है, जो आइन है, वो सब ख़त्म हो गए और एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू हो गई। तो ये वो सेटिंग थी जिसमें मैं एक तरह से मैंने सियासी होश संभाला। मेरे वालिद साहब हमें ले जाते थे। उनके दोस्त थे सरफराज महमूद, जो कि नैप के सेक्रेटरी जनरल थे, पख्तूनख्वा के चैप्टर के, और साथ में वो कम्युनिस्ट पार्टी में भी थे। तो उनकी लाइब्रेरी में वो हमारी सियासी तालीम और तरबियत भी होती थी। हम अब्बा के साथ जाते थे। मेरे वालिद के दोस्त थे खुशदिल खान शिनवारी, वो भी नैप के रहनुमा थे। तो उनकी कन्फेक्शनरी की दुकान थी। किंग गेट से हम अंदर जाते थे कोहाट बाज़ार में और बन्नू गेट के पास उनकी दुकान थी। तो वहाँ से मिठाई रस लेके हम वहाँ पे जाया करते थे। तो उस वक्त जो हो रहा था, बम फट रहे थे, बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। तो ये वो सियासी मंजरनामा था जिसमें मैंने सियासी
आंख खोली, उसके बाद मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आई। तो मेरे ख़्याल से पीटीएम या नो पीटीएम ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसमें कि तमाम बाशऊर पश्तून और तरक्की पसंद क़ुव्वतें गिर चुकी थीं और उनके ख़्याल में इसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत जो है वो लाजिम थी। तो बहुत सारी मज़ाहमती तहरीकें उस वक्त भी चल रही थी। मैं समझती हूँ कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट उस मज़ाहमत के तसलसल का हिस्सा है और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट तारीख़ के एक ऐसे मरहले पे वजूद में आया जब उस तरह से लेफ़्ट की तहरीकें जो हैं वो टूट फूट इंतशार का शिकार हो चुकी थी। तो उस वक्त से ही मैं उस जद्दोजहद का हिस्सा रही हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तब भी स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी थी। ये सारा कुछ इस जंग के तनाजुर में हो रहा था कि हमारे रीजन पे इम्पीरियलिस्ट वॉर थी, हमारे साथी मारे जा रहे थे। हम अफ़गान इनकलाब को सपोर्ट करते थे, सो रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते थे और फिर मरहलावार जिस तरह चीज़ें हुई कि पहले जिहाद हुआ, फिर वॉर ऑन टेररिज्म हुआ और ये सारा कुछ, और डॉक्टर नजीब की शहादत हुई। तो ये सारी सेटिंग्स थी। तो मैं समझती हूँ कि ये हमारी जद्दोजहद का हिस्सा है, पूरे लेफ़्ट की जद्दोजहद का, कौमी जद्दोजहद का ये हिस्सा रहा है कि हम इस जंग को जो है इसकी मज़ाहमत हमने हमेशा की है। और इस मज़ाहमत में पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी, ANP और बाकी जितना पश्तून उलस है, कौम है, उसका बड़ा हिस्सा इसके ख़िलाफ़ लड़ता रहा है। एक हिस्सा तालिबानाइज़ कर दिया गया, उनको गन फॉडर के तौर पे इस्तेमाल किया गया, जिसमें कि मज़हबी पार्टियां शामिल हैं जैसे कि जमात इस्लामी है, JUI है, फिर मदरसों के जाल बिछाए गए। तो ये पूरा एक सियासी मंजरनामा है और मैं उस तसलसल में इस मज़ाहमत का, मेरा ख़ानदान, मेरे साथी, मेरे दोस्त, ये सब उस मज़ाहमत का पहले से हिस्सा थी। बल्कि मैं ख़ुद PTM बनाने वालों में से हूँ, उसकी फाउंडिंग मेंबर हूँ। तो मैं समझती हूँ कि ऐसा ये एक ना ख़त्म होने वाला एक अज़ाब है, एक मुसीबत है, एक आई वुड से एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इस रोए ज़मीन पर शायद इंसानियत की तारीख़ में 40 साला जंग किसी भी कौम ने नहीं झेली जो हमने झेली है। तो हम पर लाजिम है कि हम PTM जैसी तहरीकें बनाएं और उसका हिस्सा हों। और ये जो दो हुकूमतें आईं, कारज़ई की और अशरफ गनी साहब की, उन्होंने ये कोशिश की कि कोई जमहूरी निज़ाम यहाँ पे बनाया जा सके। शहनशाहियत के गिरने के बाद और फिर सौर इनकलाब के बाद इतनी मुदाखलतें पूरी दुनिया ने की, तो कोई $1 ट्रिलियन जो है वो अमेरिका ने लगाए उनके ख़्याल से कि सोशलिज़म जो है इसके रास्ते पूरी दुनिया में फैल न जाए। तो अफ़गानिस्तान जो है वो कब्रिस्तान बना दिया गया, हंसता बसता मुल्क, आबाद मुल्क, प्रॉस्परस मुल्क, जहाँ यूनिवर्सिटियाँ थीं, बच्चियाँ स्कूलों में जाती थीं। इवन दाऊद खान के ज़माने में चीज़ें बदलना शुरू हुई। फिर अफ़गान इनकलाब ने औरत का बराबरी का दर्जा दिया। तो उस सब के जो गेंस हुए वो सब गेंस भी मिटा दिए गए। औरतों की बराबरी डॉक्टर नजीब के ज़माने में, मुलाजमत पेशा लोगों की आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल थी काबुल में। तो अब ये जो चीखें मारते हैं, ये जो कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन तालिबान करे, तो उन्होंने अफ़गान इनकलाब को गिराने में क्यों किरदार अदा किया? क्या कोंडोलीज़ा राइस, मेडलिन अल्ब्राइट और हिलरी क्लिंटन, क्या ये फेमिनिस्ट हैं अपने मुल्क में जो अब ये कहते हैं? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दुनिया ने अफ़गान कौम का जियो स्ट्रेटिजिक इम्पोर्टेंस की वजह से वो एक सॉवरन नेशन का, एक ख़ुद मुख्तार कौम का और एक आज़ाद रियासत का हक़ तस्लीम नहीं किया। तो अगर ये उसको चलने देते तो इन्होंने दोहा एग्रीमेंट के तहत जो है तालिबान ले आए और अफ़गानिस्तान को दोबारा से अंधेरों में धकेल दिया और एक ऐसा पसमानदा निज़ाम जो कि बच्चियों की तालीम नहीं मानते, जो कि वोट का हक़ नहीं मानते हैं और बाकी जबर है, डेमोक्रेसी नाम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो मैं समझती हूँ कि हाँ,
वो दोनों चलते रहते। उन हालात में जो मुमकिन था वो यही अफ़गान कर सके थे, उनको चलते रहते। तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी एक आज़ाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो बनाने में कामयाब हो जाते।